हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, ज्योमेट्री के इस पार्ट में जो हम बेसिक से एडवांस करवा रहे हैं, आई होप आपको मजा आ रहा होगा करने में और आपको जो ज्योमेट्री का जो डर है वो दूर होता जा रहा होगा धीरे धीरे, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं कॉन्सेप्ट करवा के जो क्वेश्चन साथ साथ में करा रहा हूँ आप उनको कर रहे होंगे, आई होप। ठीक है, तो इसके पार्ट 1, 2, 3 जिन्होंने कर लिया उनको तो बहुत फायदा हुआ होगा और पार्ट 4 में उनको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो जिन्होंने पार्ट 1, 2, 3 देखा उनको पार्ट 4 बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा, और जो पार्ट 4 डायरेक्ट देख रहे हैं उनको पार्ट 4 समझ में तो आएगा, लेकिन ये कह रहा हूँ कि रेकमेंड है कि पार्ट 1, 2, 3 जरूर देख लें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला कॉन्सेप्ट। देखो, इन सेंटर मैंने पिछली वीडियो में करा दिया था, जिन्होंने जिन्होंने इन सेंटर नहीं किया वो प्लीज इन सेंटर जरूर कर लें। उसके बाद इन सेंटर मतलब अंत्य केंद्र। ठीक है, अब यहाँ आ गया हमारा सेंट्रोइड। सेंट्रोइड का मतलब होता है केंद्रक। ठीक है, केंद्रक का मतलब क्या होगा कि केंद्रक जब बनेगा जब मीडियन एक दूसरे को काटेंगे। इन सेंटर में क्या हो रहा था कि एंगल बाइसेक्टर काट रहे थे, मतलब एंगल को आधा आधा करके जो कट रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा मीडियन, यानी अगर मैं ए से बीसी की भुजा को आधा आधा डिवाइड कर दूं इस पे वो डाल के मीडियन मतलब कि द्विभाजक। ठीक है, यानी बीसी की भुजा में बीडी डीसी के बराबर है, क्योंकि जो मैंने एडी मारी है वो बीसी को आधे आधे भाग में मतलब काट रही है, इसका मतलब बीडी है वो डीसी के बराबर है। ठीक है, ऐसे ही मैंने बीई मारी तो एई वो ईसी के बराबर है, और मैंने सीएफ की तो एएफ एफ बी के बराबर है। ठीक है, और जहां ये मीडियन यानी भाजक जो है द्विभाजक जो है कटेंगे वो हमारा सेंट्रोइड होगा, मतलब जो केंद्रक होगा। ठीक है, और इसमें एक बात याद रखिए, जहां केंद्रक होगा वो एज जो मिलेगा उस पॉइंट से जहां से वो मारा है केंद्रक। ठीक है, जो जो मीडियन आया वहां से क्या होगा, वो 2:1 में बांट देगा पूरी लाइन को। ठीक है, एडी को किस में बांट देगा, 2:1 में, यानी अगर ये 2 सेंटीमीटर तो ये 1 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर तो ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 2:1 में, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि सेंट्रोइड जो होगा वो होगा 2:1 में बांट देगा, तो ए जी बटे में जी डी। ठीक है, ए जी बटे में जी डी 2/1 के बराबर होगा, क्योंकि ए जी 2 के बराबर होगी, जी डी 2 के बराबर होगी। और वही मतलब इन्होंने भी तो मतलब सेम काम किया है, तो बी जी बटा में जीई, देखो बी जी बटा में जीई और सी जी बटे में जी एफ, सी जी बटे में जी एफ, ये सारे के सारे बराबर होंगे और 2:1 के इक्वल होंगे। ठीक है, यानी कि जो ऊपर वाली भुजा होगी मतलब ये और ये सारी 2 के बराबर होंगी, और जो नीचे की ये और ये बचेंगे ये 1 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो और एक प्रॉपर्टी देख लीजिए सेंट्रोइड की। सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी ये है कि जो जहां सेंट्रोइड होगा उसके बेस से जो वहां से जो बेस होगा, सॉरी वहां से जो बेस होगा, जैसे कि मान लो जो जी है, जी के नीचे बेस क्या है, बीसी का बेस है ना, जो ट्रायंगल बीजीसी होगी ना वो एजीसी और एजीबी के बराबर होंगी। मतलब ये ट्रायंगल देखिए ध्यान से रख लीजिए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये वाली नीचे वाली और ये वाली ट्रायंगल है। ठीक है, ये सब बराबर होंगी, यानी ट्रायंगल एजीबी ये और ये और ये बराबर होंगे, यही मैंने यहीं पे लिखा है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है समझना। सेंटर क्या होता है, जहां पे मीडियन एक दूसरे काटते हैं और 2/1 में इनका रेशियो बनता है। केंद्रक बोलते हैं सेंट्रोइड को, लिख लीजिए नोट बना रहे हो तो। और ये जो तीनों ट्रायंगल हैं वो बराबर होते हैं एरिया में। ठीक है, तो अब एक और बात समझ लीजिए, यहाँ कुछ ना ज्योमेट्री में और कुछ नहीं होता, कॉन्सेप्ट पक्के हैं तो क्वेश्चन आएंगे। अगर कॉन्सेप्ट करते वक्त अगर लापरवाही बरती है तो समझ लो ज्योमेट्री कभी भी नहीं होगी, गांठ बांध लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए, अगर कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, मैं क्या करता हूं कि ए बी के बीच में एक बिंदु डी है और ए सी के बिल्कुल बीच में बिंदु ई है और बी सी के बीच में एफ। ठीक है, मैंने क्या दे दिया, डी ई एफ जो है वो मिड पॉइंट है इन साइडों के। ठीक है, तो जो देखो यहाँ पे कितनी ट्रायंगल आपको दिख रही है, 1 2 3 4, तो क्या होगा, ये सभी चारों की चारों वो क्या होंगी, मतलब एरिया में क्या होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि ये मिड पॉइंट से आई है सारी की सारी। ठीक है, तो इन सब का एरिया बराबर होगा, ध्यान रखिए हमेशा, अगर ये मिड पॉइंट से काट रही है एक दूसरे को। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, जो एंगल डी एफ है, देखो पूरे का एरिया क्या होगा, अगर मैं इसका एरिया 1 मान लूं तो इसका भी 1, इसका भी 1 और इसका भी 1, पूरे का एरिया 4 है, तो ये तो एक पार्ट हुआ पूरे एरिया का, तो डी एफ जो होगा वो इसके एरिया के चौथा हिस्सा होगा, मानते हुए बात। तो जो ट्रायंगल डी एफ का एरिया होगा वो जो ट्रायंगल एबीसी है उसके एरिया के 1/4 होगा, मानते हुए बात। ठीक है, और वो जो ट्रायंगल होगी वो एडीई के बराबर भी होगा, क्योंकि देखो इसका 1 है तो इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1। मैं ये कह सकता हूँ कि जो इसका एरिया होगा वो पूरे के एरिया का 1/4 हिस्सा होगा, और इसका एरिया इसके भी बराबर होगा, इसके भी बराबर होगा, इसके भी बराबर होगा, क्योंकि ये सारे बराबर हैं। ठीक है, तो इस टाइप से। और देखिए अगर कोई ट्रायंगल है, ये वही मीडियन है मेरा, ठीक है, ए बी सी, यहाँ मीडियन 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 से काटा, ये हमारा सेंट्रोइड हो गया, और मैंने एफ ई को भी मिला लिया, एफ डी को भी, ई डी को, मतलब ऐसे बना लिया ट्रायंगल बताने के लिए कि अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आता है तो आप कैसे टैकल करेंगे। तो देखिए जो ट्रायंगल बी ओ डी आएगा, ठीक है, अब मैं ये बोलता हूँ दोस्तों, ठीक है,
ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर यहाँ पलके झपकी, ध्यान भटका, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, आपको दोबारा देखना पड़ जाएगा, ठीक है। देखिए ABC है ट्रायंगल, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ AOB, AOC और BOC सब बराबर हैं, मतलब अगर ये एक है तो ये एक है, ये एक है, ठीक है। और मैं ये बोलता हूँ अगर ये दो है तो ये दो है, तो ये दो है, मतलब पूरे का एरिया कितना हो जाएगा, 2 2 2 6 हो जाएगा पूरे का एरिया, मानते हो इस बात को। और अगर मैं ये कहूँ ये मीडियन है, ठीक है, तो इसमें ये एरिया और ये एरिया बराबर होंगे, आधे आधे होंगे। अगर पूरी दो है तो ये एक एक में बट जाएगा, ठीक है। मैं ये कह सकता हूँ कि बी और डी का एरिया कितना हो जाएगा, एक, और पूरे का एरिया कितना हो जाएगा, 6। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो बी और डी है, जो मेरा ये बी और डी है, इसका एरिया ABC पूरी के एरिया के क्या होगा, 1/6 होगा। मानते हो बात, ठीक है। एक तो हो गया, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया क्यों होगा, ठीक है। दूसरी बात, एंगल OEF, ठीक है, एंगल OEF ये क्या होगा, 1/12, ये इसका भी आधा हो जाएगा, ठीक है। ये जो होगा, जो हमारा OEF होगा वो इसका भी आधा हो जाएगा, OEF जो होगा वो बी और डी का भी आधा हो जाएगा, मतलब ये उससे भी छोटा है, पूरे का 1/12 हो जाएगा, ठीक है। और जो ट्रायंगल DEF बच गया, DEF ये तो वही हो गया ना पिछले वाले ट्रायंगल, 1/4 है ABC, ये मैंने समझा दिया पिछली बार, ठीक है। ऊपर ये वाला, ये सेम चीज है DEF, ठीक है। ये वाला याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऊपर करवा दिया, ठीक है। और ये जो दो फॉर्मूले हैं ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर आप याद नहीं भी रखोगे तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूला मस्ट है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, इसको नोट कर लो कि जो भुजाएं होती है उनके स्क्वायर का जोड़, ठीक है, का 3 गुना इनके जो मीडियन होगा उनके स्क्वायर के जोड़ के 4 गुने के बराबर होगा। ये बात जरूर याद कर लीजिए, चाहे कैसे भी कीजिए, इसको याद जरूर कीजिए क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूले आते हैं, ठीक है। क्या कि जो भुजाएं हैं उनका स्क्वायर का जोड़ करो और 3 से गुणा करो, किसके बराबर होगा, जो मीडियन होंगे उनका स्क्वायर करो और 4 से गुणा करो, बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने इधर गलती से F बाहर लग गया, ये दो इसके ऊपर आएगा, ठीक है, CF स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ज्योमेट्री जो है मैं गारंटी देता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों, ये बोल रहा है कि अगर कोई ट्रायंगल ABC है, ठीक है, उसके अंदर O है वो सेंट्रोइड है, O सेंट्रोइड है, मैंने बोला अगर O सेंट्रोइड है तो AOC बराबर होगा किसके, BOC के और AOB के, ठीक है। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार। अब देखिए जो ट्रायंगल O है वो सेंट्रोइड है, ठीक है। ADBECF वो मीडियन है, बताने की जरूरत नहीं, अगर सेंट्रोइड आपको पता ही है कि मीडियन काटेगा तो ही सेंट्रोइड बनेगा, ठीक है। तो ये मीडियन हो गए हमारे, ठीक है। और ट्रायंगल AOE का एरिया कितना है, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये बताइए BDOF इसका एरिया क्या होगा, ठीक है। देखो इसका मैं जूम कर देता हूँ, BDOF इसका एरिया क्या होगा। मैंने बताया अगर ये सारे के सारे बराबर होते हैं, ठीक है, तो ये छोटे छोटे वाले भी बराबर होंगे सारे के सारे। इस प्रॉपर्टी को याद रखो कि अगर छोटे वाला 1 बराबर है तो ये सारे बराबर हैं, ठीक है। इसका एरिया 1 है तो इसका एरिया भी 1 होगा, ठीक है। अगर मैं इसका एरिया 15 ले रहा हूं तो इस पूरे का एरिया कितना हो जाएगा, ये और ये मिलके 2 हो जाएंगे, मतलब 15 15 30। अब मैं ये बोल रहा हूँ, इनने ये पूछ लिया कि BDOF का एरिया किसके बराबर होगा, BDOF का एरिया किसके बराबर होगा, ठीक है। तो BDOF का जो एरिया होगा वो बराबर होगा, देखिए ये 15 है तो ये भी 15 और ये भी 15, तो 15 15 कितना हो जाएगा, 30। यही बात मैंने यहाँ लिखी है कि जो ट्रायंगल AOE है, जो AOE है वो COE, COD, BOD, BFO, AOF के बराबर होगा। और यहाँ पे ऐसे ऐसा 1 है और यहाँ ऐसे ऐसे 2 आएंगे, तो समझ लो 15 और 15 30 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। दोस्तों इस टाइप से भी आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये मजा आया होगा कि सेंट्रोइड मतलब वगैरह ये कैसे बनते हैं और कैसे क्या होता है, इनमें रट्टा मारने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जो जो रट्टे के हैं उन्हें मैं बता रहा हूँ कि हाँ कुछ में रट्टा मारना पड़ता है, मैं मानता हूँ ये बात, लेकिन सब में नहीं मारना। जो आपको लगेगा कि समझाने लायक है, मुझे भी हाँ ये समझा के बच्चों को सोल्व किया जा सकता है, उसको मैं कर रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो को मतलब अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दें, वरना अगर अच्छी नहीं लगी तो प्लीज कमेंट करके बताएं क्यों नहीं लगी। और तब तक के लिए अपनी तैयारी बरकरार रखिए, मैं पार्ट 5 बना के आ रहा हूँ आपका, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।